Hello students, welcome back to the chapter that is reproduction in lower plants, lower and higher plants. लास्ट टाइम बच्चों हमने देखा था कि मेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट कैसे होता है। पोलन ग्रेन से जब पोलन ट्यूब बाहर निकलता है उसमें एक ट्यूब न्यूक्लियस होता है, दो मेल गैमेट्स होते हैं और साइटोप्लाज्म होता है। ठीक है, उस स्ट्रक्चर को हमने कहा था मेल गैमेटोफाइट कहा था। उसका डेवलपमेंट देखा। बाद में हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर गाइनोशियम का जो ओव्यूल है उसका स्ट्रक्चर देखा। जो मोस्ट कॉमन ओव्यूल है एनाट्रोपस टाइप ऑफ ओव्यूल, उसका हमने पूरा डिटेल एनाटॉमी पढ़ा। उसके बाद जो है हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ ओव्यूल्स देखे, ऑर्थोट्रोपस देखे, सर्सिनोट्रोपस, हेमिएनाट्रोपस, एनाट्रोपस, ऐसे 6 टाइप के अलग अलग टाइप के हमने ओव्यूल्स जो हमने देखे ना। इस लेक्चर में आज जो है हम हाँ, उसके बाद हमने जो डिफरेंट पार्ट्स है ओव्यूल के उसके फंक्शंस भी लास्ट टाइम हमने देखे थे ना। इस बार आज के लेक्चर में जो है हम बेसिकली क्या देखने वाले हैं कि ये जो मेगास्पोर है वो कैसे फॉर्म होता है। जैसे हमने एंथर में देखा था कि आपका जो पोलन मदर सेल है, ओके, पोलन मदर सेल से पोलन कैसे तैयार होता है या फिर माइक्रोस्पोर मदर सेल से माइक्रोस्पोर कैसे तैयार होता है, ये हमने लास्ट टाइम देखा था। अब इस बार हम देखेंगे कि मेगास्पोरोजेनेसिस मतलब मेगास्पोर कैसे फॉर्म होता है। ओके, सो इसका डेफिनेशन अगर हम देखेंगे तो उसमें देख सकते हैं कि इट इज़ द फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड मेगास्पोर। फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड मेगास्पोर फ्रॉम किससे तैयार होता है? जो डिप्लॉइड मेगास्पोर मदर सेल होता है, एमएमसी जिसे कहते हैं। इस प्रोसेस को हम कहते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड मेगास्पोर्स फ्रॉम डिप्लॉइड मेगास्पोर मदर सेल इज कॉल्ड एज मेगास्पोरोजेनेसिस। ठीक है, अब ये जो मेगास्पोर मदर सेल है वो कहाँ से आता है? ठीक है, वो आता है न्यूसेलस से। इट कम्स फ्रॉम न्यूसेलस। वो न्यूसेलस का कोई भी सेल हो सकता है। ओके, जनरली वो सेंट्रल सेल होता है, सेंटर में रहता है और वो जो है सेंटर में होता है लेकिन टूवर्ड्स द माइक्रोपाइलर एंड ऑफ द ओव्यूल। ओव्यूल के माइक्रोपाइलर एंड की तरफ होता है। कैसे होता है देखते हैं अभी हम। ओके, सपोज अब ये जो है हमें पता है कि न्यूसेलस, अभी देखते हैं कहाँ पर है। ठीक है, ओके, ओके, सपोज ठीक है, चलो देखते हैं कि अब ये ओव्यूल है। ओके, और ये जो है यहाँ पर न्यूसेलस है, यहाँ पर जो है न्यूसेलस है। ठीक है, अब इसके अंदर के जो सेल्स है, ओके, ये पूरा न्यूसेलस है, इसमें अभी तक एम्ब्रियो सैक तैयार नहीं हुआ है। अब हमें देखना है कि एम्ब्रियो सैक कैसे तैयार होता है, ये हमें देखना है। सो दिस इज़ द, ये जो है वो है न्यूसेलस, इसको हम कहते हैं न्यूसेलस। न्यूसेलस का कोई भी सेल, जो सपोज ये सेल है, मैं इसको अलग कलर में दिखाता हूँ। सपोज ये जो सेल है ये सेंट्रली प्लेस सेल है लेकिन ये टुवर्ड्स द माइक्रोपाइल है। अब ये सेल जो है इसमें जो है ये दिस विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर। ये जो सेल जो मैंने पिंक कलर में दिखाया है ये इट विल एक्ट एज अ मेगास्पोर मदर सेल। ये जो है ये मेगास्पोर मदर सेल करके एक्ट हो जाएगा। देखिए ऐसा ही इसमें लिखा है कि उसने क्या कहा है कि ये जो मेगास्पोर मदर सेल है इट विल बी एनी सेल ऑफ द न्यूसेलस एंड इट विल बी टुवर्ड्स द सेंटर, मे बी टुवर्ड्स द माइक्रोपाइलर एंड ऑफ द ओव्यूल। अब उस मेगास्पोर मदर सेल से हम एम्ब्रियो सैक या फिर मेगास्पोर कैसे बनाते हैं ये हम देखेंगे। दैट इज इन द डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। ओके, फीमेल गैमेटोफाइट में जो है जो एमएमसी है उसमें मियोसिस होता है। जैसे हमने एंथर में देखा था कि जो पीएमसी था, पोलन मदर सेल था, उसके अंदर मियोसिस होता है और हमें 4 जो हैप्लॉइड पोलन ग्रेन्स है वो मिले थे। ठीक है, अब इसमें देखते हैं क्या होता है। इसमें जो एमएमसी है, मेगास्पोर मदर सेल है, इसके अंदर मियोसिस होगा और ये जो मियोसिस है इट विल फॉर्म अ लीनियर टेट्राड। इट विल फॉर्म अ लीनियर टेट्राड ऑफ हैप्लॉइड सेल्स, दैट इज मेगास्पोर। वो मेगास्पोर फॉर्म करेगा। इट विल बी 4 होंगे हैप्लॉइड मेगास्पोर्स होंगे।
लीनियर टेट्राड मतलब एक ऐसा सेल होगा, एक ऐसा होगा, एक ऐसा होगा और एक ऐसा है। टेट्राड 4, 4 मेगास्पोर बनाएगा। ओके, सो यहाँ पर हम देखते हैं कैसे होगा वो। सपोज ये जो सेल था, इट विल अंडरगो सक्सेसिव डिवीजन मियोसिस होगा। उसमें मियोसिस में जो है हमें पता है कि एक सेल जो है उसमें मियोसिस होगा। फॉर एग्जांपल ये जो सेल है, ये सपोज दिस इज योर एमएमसी है, ये 2N है, इसमें होगा मियोसिस 1, उससे हमें मिलेंगे 2 हैप्लॉइड सेल्स मिलेंगे। इसमें होगा माइटोसिस मतलब मियोसिस 2 होगा, इसमें M1 होगा, इसमें M2 होगा और हमें मिलेंगे 4 सेल्स, 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर्स मिलेंगे। अब ये जो है ये कैसे होते हैं, ये जब तैयार होते हैं तो ये लीनियर होते हैं, टेट्राड 4 होते हैं, लीनियर होते हैं। ठीक है, नाउ ऐसे ये अब फॉर्म होंगे। ठीक है, अब आगे देखते हैं उसमें क्या होता है। ओके, इसमें जो होता है, ओके, ऊपर के 3 वाले जो होते हैं वो डीजनरेट हो जाते हैं। ओके, जो अपर 3 मेगास्पोर्स है वो डीजनरेट हो जाते हैं, उनका कोई फंक्शन नहीं रहता है, वो वहाँ से चले जाते हैं। ओके, और जो नीचे वाला लोएस्ट वन जो होता है, जो टुवर्ड्स द सेंटर होता है, वो द लोएस्ट सबसे नीचे वाला जो होता है, इट विल एक्ट एज अ फंक्शनल मेगास्पोर। वो फंक्शनल मेगास्पोर करके काम करेगा और उससे क्या बनेगा, हमारा एम्ब्रियो सैक बनेगा। 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर जो है वो फॉर्म होगा। ठीक है, अब वो कैसे होगा देखो। ओके, फंक्शनल मेगास्पोर जो है वो फीमेल गैमेटोफाइट का पहला सेल होगा। इट विल एक्ट एज द फर्स्ट सेल। आपको दोनों तरफ पूछा जाएगा कि पहला सेल कौन सा है, मेल गैमेटोफाइट का पहला सेल कौन सा है और फीमेल गैमेटोफाइट का पहला सेल कौन सा है, ये आपको पूछा जाएगा। मेल गैमेटोफाइट का पहला सेल था आपका माइक्रोस्पोर। ओके, और यहाँ पर जो है फीमेल गैमेटोफाइट का पहला सेल है ये आपका फंक्शनल मेगास्पोर। मैं फंक्शनल इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ऊपर वाले 3 जो थे वो डीजनरेट हो चुके हैं, नॉन फंक्शनल हो चुके हैं, वो कोई काम नहीं करते हैं। सिर्फ नीचे जो है 4th वाला लोएस्ट जो है वो ही काम करेगा, वो जो है वो फंक्शनल मेगास्पोर करके यहाँ पर काम करेगा। ठीक है, अब एक जो सेल बचा है, इट विल अंडरगो 3 सक्सेसिव न्यूक्लियर डिविजन्स, मतलब भाई इट विल अंडरगो 3 सक्सेसिव न्यूक्लियर माइटोटिक डिवीजन। उसमें 3 बार माइटोटिक डिवीजन हो जाएगा। उसमें क्या होगा, 3 बार माइटोटिक डिवीजन। देखिए कैसे होगा, हम देखते हैं अभी। ओके, ठीक है, अब ये जो पहले मैं बोलता हूँ, ये पहले 4 थे हमारे लीनियर टेट्राड थे। ओके, ये थे, ऊपर के 3 जो थे वो डीजनरेट हो जाएंगे। अब बाकी है हमारे ये एक ही फंक्शनल मेगास्पोर। इसके अंदर जो है क्या होगा, देखिए पहली बार उसमें माइटोटिक डिवीजन होगा। उसमें माइटोटिक डिवीजन कौन सा होगा, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन हो जाएगा। उसके अंदर कौन सा होगा, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन में मतलब क्या होगा, सेल वैसे ही रहेगा, सिर्फ न्यूक्लियस का डिवीजन होगा। उसमें किसी भी तरह का जो साइटोप्लाज्म है उसका डिवीजन नहीं होगा। ये होगा आपका पहला माइटोसिस। दूसरे माइटोसिस में भी क्या होगा, दूसरे माइटोसिस में भी ये जो सेल है उसमें क्या होगा, 2 सेल से क्या बनेंगे, 4 सेल्स बनेंगे। ओके, उसमें भी सिर्फ न्यूक्लियर डिवीजन ही होगा। और तीसरे में क्या होगा, तीसरे के बाद जो है 4 से क्या हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। सो यहाँ पर 4 न्यूक्लियाई और यहाँ पर क्या होंगे, 4 न्यूक्लियाई होंगे। ठीक है, सो आफ्टर 3 सक्सेसिव न्यूक्लियर डिवीजन, 3 सक्सेसिव मतलब लगातार। ओके, पहले इसमें 2 न्यूक्लियाई होंगे, दूसरे माइटोटिक डिवीजन में 4 हो जाएंगे और तीसरे माइटोटिक डिवीजन में 8 न्यूक्लियाई हमें यहाँ पर मिलेंगे। ठीक है, सो यही उन्होंने बोला है। उन्होंने क्या कहा है कि इट विल अंडरगो 3 सक्सेसिव, वो क्या करेंगे देखिए, इट विल अंडरगो 3 सक्सेसिव न्यूक्लियर माइटोटिक डिवीजन। वो न्यूक्लियर माइटोटिक डिवीजन होगा, सिर्फ न्यूक्लियस का डिवीजन होगा, साइटोप्लाज्म का डिवीजन यहाँ पर नहीं होगा। और वहाँ से हमें क्या मिलेगा, देखिए वहाँ पर हमें मिलेंगे 8 न्यूक्लियाई मिलेंगे, 4
एक बाजू में होंगे, एक पोल पे होंगे और दूसरे 4 दूसरे पोल की तरफ होंगे, नॉर्थ पोल और साउथ पोल जैसे बोलते हैं हम वैसे। ठीक है, अब क्या होगा, अब जो है ऊपर 4 थे, वहाँ से एक न्यूक्लियस वहाँ से आएगा और वो जो है टूवर्ड्स द सेंटर आ जाएगा, वो बीच में आ जाएगा, इट विल कम टूवर्ड्स द सेंटर, उसको कहते हैं पोलर न्यूक्लियाई। तो ऊपर से एक न्यूक्लियाई आएगा, नीचे से एक न्यूक्लियाई आएगा, सेंटर में आएंगे, उन दोनों को हम बोलेंगे पोलर न्यूक्लियाई। ठीक है, अब नीचे की तरफ माइक्रोपाइल है, नीचे की तरफ 3 न्यूक्लियाई है। ओके, वहाँ क्या है, 3 न्यूक्लियाई है माइक्रोपाइल की तरफ, वो बनाते हैं एग एपरेटस। वो क्या बनाएंगे, एग एपरेटस। उस एग एपरेटस में एक रहेगा हैप्लॉइड एग सेल और 2 रहेंगे हैप्लॉइड सिनर्जिड्स। 2 क्या रहेंगे, हैप्लॉइड सिनर्जिड्स। ठीक है, सिनर्जिड्स के ऊपर, सिनर्जिड्स का जो सर होता है उसके ऊपर एक हेयर लाइक प्रोजेक्शन रहता है, उसको हम बोलते हैं फिलीफॉर्म एपरेटस। और उस फिलीफॉर्म एपरेटस का काम होता है पोलन ट्यूब जो है उसको, जो एग है उसकी तरफ लेके आना। पोलन ट्यूब को एग की तरफ लेके आने का काम जो है वो करता है फिलीफॉर्म एपरेटस। ऊपर के साइड में चलाजल एंड में जो 3 सेल्स थे वो बन जाएंगे एंटीपोडल सेल्स, 3 सेल्स से एंटीपोडल सेल्स। और बीच वाले जो 2 हैप्लॉइड पोलर न्यूक्लियाई थे वो जो है वो बनाएंगे, क्या बनाएंगे, इट विल फॉर्म डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस। वो डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस बनाएंगे। ठीक है, उनको हम डेफिनेटिव न्यूक्लियस भी जो है ऐसा कहते हैं। सो इस तरह से 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर जो है वो फॉर्म होता है और उसको हम कहते हैं एम्ब्रियो सैक। उसको हम क्या कहते हैं, एम्ब्रियो सैक। देखिए फिर से बताता हूँ वो कैसे होता है, यहाँ पर देखिए। ठीक है, सो ये जो है ये है आपका फंक्शनल मेगास्पोर। फंक्शनल मेगास्पोर, सॉरी, ये जो है आपका मेगास्पोर मदर सेल विच इज़ डिप्लॉयड, उसमें मियोसिस हो जाएगा, आपको मिलेंगे 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर्स, ऊपर वाले 3 डीजनरेट हो जाएगा, ये बचा आपका फंक्शनल मेगास्पोर। ओके, अब ये जो है ये उसको न्यूसेलस उसको क्या देगा, नरिशमेंट देगा, तो वो बड़ा हो गया। उसके बाद उसमें पहला इट विल अंडरगो फर्स्ट न्यूक्लियर माइटोटिक डिवीजन। सो न्यूक्लियस का डिवीजन हो गया, यहाँ पर मिले आपको 2 न्यूक्लियाई। ठीक है, सेकेंड माइटोटिक डिवीजन हो गया, वहाँ पर मिले आपको 4 और बाद में मिले आपको 8। ओके, सो इस तरह से आपको मिलेंगे 8 न्यूक्लियाई। ऊपर से एक न्यूक्लियाई नीचे आएगा, नीचे से वो एक न्यूक्लियाई ऊपर जाएगा। सो बीच में जो है वो क्या करेंगे, पोलर न्यूक्लियाई फॉर्म करेंगे। सो इट विल फॉर्म अ सेकेंडरी न्यूक्लियस। ये जो है सेकेंडरी न्यूक्लियस है, दिस इज डिप्लॉयड। ये 3 एंटीपोडल्स है, ये 3 जो है उसको बोलेंगे एग एपरेटस। एग एपरेटस में बाजू वाले जो 2 होते हैं उनको बोलते हैं सिनर्जिड्स, और बीच वाला जो होता है उसको क्या बोलते हैं हम, उसको बोलेंगे हम एग सेल। सिनर्जिड्स के ऊपर जो है, अब सिनर्जिड्स जो ऐसे होते हैं, उनके ऊपर ये ऐसे हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होता है, उनको बोलते हैं फिलीफॉर्म एपरेटस। दीज आर फिलीफॉर्म एपरेटस। वो पोलन ट्यूब को क्या करते हैं, अंदर लाने का काम करते हैं। ठीक है, सो इस तरह से जो है ये आपका फीमेल गैमेटोफाइट तैयार हो गया है। 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर जिसको हम एम्ब्रियो सैक बोलते हैं, और उसको ही हम फीमेल गैमेटोफाइट जो है वो बोलते हैं। अब ये जो डेवलपमेंट हो चुका है एम्ब्रियो सैक का, द डेवलपमेंट ऑफ दिस एम्ब्रियो सैक, वो एक सिंगल मेगास्पोर से बना हुआ है। एक ही मेगास्पोर था, 4 बने थे लेकिन 3 डीजनरेट हो गए और एक ही वहाँ पर मिला है आपको। सो इसीलिए उसको बोलते हैं मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। एक ही फंक्शनल मेगास्पोर से वो तैयार हो गया है, इसीलिए हम उसको क्या बोलेंगे, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट बोलेंगे। एंजियोस्पर्म में जो है डेवलपमेंट जो होता है फीमेल गैमेटोफाइट का, एंडोस्पोरस होता है। एंडोस्पोरस मतलब क्या, कि वो जो है मेगास्पोर के अंदर उसका डेवलपमेंट हुआ है। फीमेल गैमेटोफाइट का मेगास्पोर के अंदर हुआ है, इसीलिए उसको मेगास्पोर जो है एंडोस्पोरस डेवलपमेंट ऐसा कहते हैं। डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट इज एंडोस्पोरस। ये जो फीमेल गैमेटोफाइट होता है वो कलरलेस होता है, वो जो होता है वो कलरलेस होता है, एंडोस्पोरिक होता है, और वो जो है कंसील्ड इन द ओव्यूल, ओव्यूल के अंदर होता है। वो जो है ओव्यूल के अंदर होता है। ठीक है,
जैसे हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, यस यहाँ पर हमने देखा था, देखिए। सो ये जो पोर्शन है ये है एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक है इस ओव्यूल के अंदर, और ये जो ओव्यूल है ये है ओवरी के अंदर, ठीक है। सो इस तरह से हमने जो है लास्ट लेक्चर में इसको पढ़ा था, आपको याद होगा, ठीक है। अभी हम चलते हैं आगे, ओके। सो इस तरह से जो है ये डेवलपमेंट हो चुका है। मैंने आपको बोला था ये मेगास्पोर मदर सेल है, उससे 4 मेगास्पोर मिलते हैं हैप्लॉइड, 3 डिजेनरेट होते हैं, एक फंक्शनल रहता है, उसमें माइटोटिक डिवीजन होता है, न्यूक्लियर माइटोटिक डिवीजन होता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है, न्यूक्लियर माइटोटिक डिवीजन होता है, ओके। सो आपको मिल जाते हैं ये 2 न्यूक्लियाई, फिर से माइटोटिक डिवीजन होता है, न्यूक्लियर माइटोटिक डिवीजन, 4 न्यूक्लियाई, फिर से तीसरा माइटोटिक डिवीजन हो गया, उसको मिल गया 8। ऊपर से एक न्यूक्लियाई सेंटर में आया, नीचे से एक न्यूक्लियाई सेंटर में आया, और वो बन जाते हैं पोलर न्यूक्लियाई बोलते हैं उनको। वो फ्यूज हो जाते हैं और बनाते हैं सेकेंडरी न्यूक्लियस। ऊपर के 3 को बोलते हैं हम एंटीपोडल्स, और नीचे के 3 को बोलते हैं एग एपरेटस। उसमें जो 2 बाजू वाले होते हैं उनको बोलते हैं सिनर्जिड्स, बीच वाला जो होता है उसको बोलते हैं एग सेल। सिनर्जिड्स के ऊपर होते हैं फिलीफॉर्म एपरेटस, और वो जो काम करते हैं इट डायरेक्ट्स द पोलन ट्यूब टुवर्ड्स द एग सेल, ठीक है। अब तैयार हो गए हमारे गैमेट्स। ये हो गया फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, दैट इज प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। प्री फर्टिलाइजेशन के पहले की ये तैयारी हो चुकी है। अब होगा फर्टिलाइजेशन। मतलब क्या? फर्टिलाइजेशन मतलब जो है वो होगा कि जब पॉलिनेशन होगा, तो पॉलिनेशन के वक्त जो है पोलन ग्रेन गिर जाएंगे स्टिग्मा के ऊपर, वहाँ से वो शुगरी सब्सटेंस सिक्रेट करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे पोलन ग्रेन, पोलन ट्यूब बाहर आ जाएगा, उसमें 2 मेल गैमेट्स होंगे, वो पोलन ट्यूब जाएगा टुवर्ड्स द ओव्यूल, ओव्यूल से वो जो है जाएगा एम्ब्रियो सैक की तरफ। एम्ब्रियो सैक में वो क्या करेगा? फिलीफॉर्म एपरेटस की मदद से वो अंदर जाएगा, वहाँ पर वो बर्स्ट हो जाएगा, और बर्स्ट होने के बाद फट जाएगा, और वहाँ से वो जो 2 मेल गैमेट्स है वो अंदर जाएंगे, और वहाँ पर फर्टिलाइजेशन होगा। सो अब जो हमें देखना है वो देखना है पॉलिनेशन। काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेप है, क्योंकि पॉलिनेशन में जो है ये पोलन ग्रेन्स जो है वो ट्रांसफ़र किए जाते हैं स्टिग्मा की तरफ। अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये है कि हमारे जो दोनों भी गैमेट से, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट, दोनों भी नॉन मोटाइल है, दोनों भी नॉन मोटाइल है। वो एक जगह से दूसरी जगह अपने आप खुद होके नहीं जा सकते हैं। इसलिए हमें कोई तो एजेंट चाहिए, कोई तो एजेंसी चाहिए, कोई तो हेल्प करने वाला चाहिए, एटलीस्ट एक गैमेट को दूसरी गैमेट की तरफ ले जाने के लिए, ठीक है। अब कौन से गैमेट को लेके जाएंगे? या तो मेल गैमेट को फीमेल गैमेट की तरफ ले जाना पड़ेगा, या फिर फीमेल गैमेट को मेल गैमेट की तरफ लेके जाना पड़ेगा, ओके। अब फीमेल गैमेट जो है वो है ओव्यूल के अंदर, ओव्यूल है ओवरी के अंदर। सो उसको निकाल के हम पोलन ग्रेन की तरफ तो ले जाना काफ़ी मुश्किल है। उसके लिए कोई स्पेशलाइज्ड एजेंसी चाहिए, जो हमारे पास नहीं है, फ्लावर के पास नहीं है, ठीक है। सो अल्टरनेटिव देखते हैं हम। उसमें क्या होगा? अब हम मेल गैमेट्स को फीमेल गैमेट्स की तरफ ले जा सकते हैं या नहीं, ये अब हमें देखना है, ओके। सो उसके लिए पोलन ग्रेन्स को पहले हमें स्टिग्मा की तरफ लेके जाना है। सो उसको अगर लेके जाना है तो हमें कोई, मैंने क्या कहा था, कुछ तो एजेंट्स चाहिए, ठीक है। सो अब उसके बारे में, उस पर हम ज़्यादा अब रोशनी डालते हैं कि ये कैसे होगा, कौन से एजेंट्स इसमें काम करेंगे, ओके। सो देखते हैं ये अब आगे का पॉलिनेशन इस कंसेप्ट में, ठीक है। पॉलिनेशन, नाउ व्हाट डू मीन बाय पॉलिनेशन? सो पॉलिनेशन मतलब क्या होता है? इट इज़ द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स। पॉलिनेशन में क्या होता है? It is the transfer of pollen grains from anther to the receptive stigma. ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। The stigma should be receptive. स्टिग्मा रिसेप्टिव होना चाहिए। अगर स्टिग्मा रिसेप्टिव नहीं है तो पोलन ग्रेन्स, कितने भी पोलन ग्रेन्स वहाँ पर गिर जाएंगे स्टिग्मा पे, वो दे विल नॉट फॉर्म द मेल गैमेटोफाइट, ठीक है। इसीलिए स्टिग्मा रिसेप्टिव होना चाहिए, ठीक है। फिर से देखते हैं, देखिए, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू द रिसेप्टिव स्टिग्मा, ओके, ऑफ द सेम प्लांट, of the same plant or a different plant of the same species is known as pollination.
देखिए पॉलिनेशन में क्या होता है, ठीक है। अब मैं आपको ये यहीं पर दिखा देता हूँ। सपोज ये एक प्लांट है ए, ये एक प्लांट है बी, दोनों सेम स्पेसीज के हैं। सपोज दोनों भी हमारा जो ये होता है चाइना रोज़, जिसको हम जासवंत बोलते हैं, ये चाइना रोज़ है सपोज, ठीक है। अब पॉलिनेशन मतलब क्या, यहाँ से एंथर जाएंगे यहाँ पर स्टिग्मा के ऊपर, या फिर यहाँ से एंथर्स उसके ही स्टिग्मा पर जाएंगे। फूल सेम होगा या अलग होगा, ठीक है। ये प्लांट है ए और बी, ए पे एक फ्लावर है, बी पे एक फ्लावर है। सो यहाँ से एंथर्स अगर यहाँ पर जाएंगे उसको भी पॉलिनेशन बोलेंगे। अगर इस फ्लावर का पॉलिनेशन, इस फ्लावर के एंथर्स उसी फ्लावर पे गिर जाते हैं उसको भी बोलते हैं पॉलिनेशन। उसी पेड़ के दूसरे फ्लावर पर अगर गिरता है उसको भी बोलते हैं हम पॉलिनेशन, ठीक है। सो अब जो है पॉलिनेशन होने के लिए, अब ऐसा जो है कभी कभी पोलन ग्रेन्स सेम स्पेसीज पे भी गिर जाते हैं, कभी कभी अलग स्पेसीज पे भी गिर जाते हैं। लेकिन जो पोलन ट्यूब है कब फॉर्म होगा, जब पोलन ग्रेन सेम स्पेसीज के स्टिग्मा पे गिरा। सेम स्पेसीज का स्टिग्मा मतलब अगर गुलाब का फूल है उसके पोलन ग्रेन्स किसी दूसरे गुलाब के फूल पर गिर गए, दोनों सेम स्पेसीज के हैं, तो ही पोलन ट्यूब फॉर्म होगा। अगर गुलाब के फूल के पोलन ग्रेन्स अगर आपका जो झंडू का फूल होता है, मेरीगोल्ड होता है, उस पर अगर गिर जाएंगे तो वो पोलन ट्यूब फॉर्म नहीं करेगा, ठीक है। ओके, सो अब आगे देखते हैं। पोलन ग्रेन्स जैसे कि मैंने कहा कि दीज आर नॉन मोटाइल है। सो उनको ट्रांसफ़र करने के लिए हमें कुछ एजेंसीज चाहिए, या फिर उसको एजेंट्स बोलते हैं, उनको बोलते हैं हम पॉलिनेटिंग एजेंट्स। दो टाइप के पॉलिनेटिंग एजेंट्स होते हैं, एक होते हैं एबायोटिक एजेंट्स और दूसरे होते हैं बायोटिक एजेंट्स। एबायोटिक एजेंट्स में विंड, वाटर ये होते हैं, और बायोटिक एजेंट्स में बर्ड्स, इंसेक्ट्स, स्नेल्स काफ़ी सारे होते हैं। एनिमल्स होते हैं, डिफरेंट एनिमल्स, मंकीज़ होते हैं, स्क्विरल्स होते हैं, स्नेक्स भी होते हैं, बैट्स भी होते हैं, काफ़ी अलग अलग तरह के होते हैं। उनको जो जिंदा होते हैं उनको हम बोलते हैं बायोटिक एजेंट्स, और ये जो विंड और वाटर ये तो जिंदा नहीं है, वो हो गए आपके अबायोटिक एजेंट्स। ओके, सो ये एक काफ़ी एक ज़रूरी है, जो एजेंट्स है वो काफ़ी ज़रूरी है। मैंने कहा ये प्री रिक्विजिट है। क्यों प्री रिक्विजिट है? क्योंकि मैंने पहले ही कहा था कि मेल और फीमेल गैमेट्स दीज आर नॉन मोटाइल, ओके। और ये जो दोनों गैमेट्स ही ये अलग अलग जगह पे तैयार होते हैं। पोलन ग्रेन्स एंथर में तैयार होते हैं, और आपका जो ये फीमेल गैमेट है वो आपके ओव्यूल में तैयार होता है। इसीलिए आपको ये एजेंट्स ज़रूरी है, ठीक है। अब मैंने कहा था कि ये पॉलिनेशन जो है ये अलग अलग तरह के पॉलिनेशन है, ओके। सो इसमें देखते हैं कौन से तरह के पॉलिनेशन है। ओके, सो सबसे पहले जो टाइप है, सबसे पहला जो टाइप है वो है आपका सेल्फ पॉलिनेशन, ओके। सेल्फ पॉलिनेशन, अब इसमें क्या होता है देखिए, ओके। सेल्फ पॉलिनेशन जो है इसमें इट इज़ अ टाइप ऑफ पॉलिनेशन विच ऑकर्स इन अ सिंगल फ्लावर। एक फ्लावर में हो सकता है या फिर दो फ्लावर में हो सकते हैं, लेकिन प्लांट जो है वो एक ही होना चाहिए वो एक ही होना चाहिए, ठीक है। अब मैं आपको ये एक्सप्लेन करता हूँ ये कैसे होता है, ओके। सपोज ये एक प्लांट है, ओके। इसमें ये जो फूल है ये फूल है, ठीक है। अब इसके जो पोलन ग्रेन्स है, ओके, मैं इसको बोलता हूँ, ये इसको 1 बोलता हूँ, इसको 2 बोलता हूँ और इसको 3 बोलता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं एक अलग फ्लावर, एक अलग ये निकालता हूँ। अब मैं इसको, ये सेम स्पेसीज का है इसीलिए मैं सेम कलर से आपको दिखाता हूँ, ठीक है। ठीक है, यहाँ पर एक फ्लावर है, यहाँ पर एक फ्लावर है, यहाँ पर एक फ्लावर है। सो इसको हम बोलेंगे प्लांट ए, इसको हम बोलेंगे प्लांट बी, दोनों सेम स्पेसीज के। सपोज ये दोनों रोज है, ठीक है। मैं अब आपको सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है एक ईजी लैंग्वेज में आपको बताता हूँ, ठीक है। ओके, सो अब देखिए, अब अगर मैं पहले आपको सेल्फ पॉलिनेशन बोलता हूँ। सेल्फ पॉलिनेशन कैसे होता है? सेल्फ पॉलिनेशन में ये जो 1 नंबर का जो फ्लावर है, ये 1 नंबर के फ्लावर के जो पोलन ग्रेन्स है वो अगर उस पे खुद के स्टिग्मा पे गिर जाते हैं उसको बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है। ये एक कंडीशन हो गई। ये अगर दूसरे फ्लावर पे गिरते हैं लेकिन प्लांट तो सेम है,
उसका ही प्लांट है, रोज़ का ही प्लांट है, सिर्फ फ्लावर चेंज हो गया है। सो 1 नंबर के फ्लावर से अगर पोलन ग्रेन्स गिर जाते हैं 2 नंबर के फ्लावर के स्टिग्मा पे, उसको भी बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक है, अगर 1 नंबर से या 2 नंबर से गिर जाते हैं 3 नंबर पर, उसको भी हम क्या बोलेंगे, उसको भी हम बोलेंगे सेल्फ पॉलिनेशन। जब तक प्लांट सेम है, जब तक इसी प्लांट पर ये पोलन ग्रेन्स गिरते हैं, तब तक उसको बोलेंगे सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक है, जैसे ही प्लांट चेंज हो जाएगा, मतलब ये ए प्लांट से पोलन ग्रेन्स अगर जाते हैं बी प्लांट के किसी भी फ्लावर को, उसको बोलेंगे हम क्रॉस पॉलिनेशन, उसको बोलेंगे हम क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, सो इस तरह से देखिए, मैं फिर से बोलता हूं, जब पोलन ग्रेन्स, अब ये जो है ये रोज है, रोज का प्लांट है, ये भी रोज प्लांट है, ठीक है, सेम स्पेसीज है। इस 1 नंबर फ्लावर के पोलन ग्रेन्स उस पे गिर गए, इसको बोलेंगे सेल्फ पॉलिनेशन। 1 नंबर के फ्लावर से 3 नंबर के फ्लावर पे गए पोलन ग्रेन्स, उसको बोलेंगे हम सेल्फ पॉलिनेशन। 1 से 2 पे गए, इस प्लांट के किसी भी फ्लावर पे अगर पोलन ग्रेन जाता है तो उसको बोलते हैं हम सेल्फ पॉलिनेशन। अगर ये प्लांट से 1, 2 या 3 फ्लावर से अगर दूसरे प्लांट, दूसरे रोज प्लांट के किसी भी फ्लावर पर जाता है, उसको बोलते हैं हम क्रॉस पॉलिनेशन। जब प्लांट चेंज हो जाता है उसको बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन, उसी प्लांट पर गिर जाता है उसको बोलते हैं हम सेल्फ पॉलिनेशन। आ गया आपको समझ में? ठीक है, ठीक है। सो इस तरह से होता है सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। काफ़ी इजी है सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, ओके, याद रखना, प्लांट जब चेंज हो जाता है तो उसको कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। सेम प्लांट पे अगर गिर जाता है किसी भी फ्लावर पे, उसको बोलेंगे सेल्फ पॉलिनेशन। सिंपल है। क्रॉस पॉलिनेशन, प्लांट चेंज हो गया, क्रॉस पॉलिनेशन। सेम प्लांट पे गिर जाता है उसको बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक है, अब इसमें क्या बोला है उन्होंने, देखिए, ओके, क्या कहा है उन्होंने, इट इज़ अ सेल्फ पॉलिनेशन, इट इज़ अ टाइप ऑफ पॉलिनेशन इन विच सिंगल फ्लावर और 2 फ्लावर्स ऑन अ सिंगल प्लांट, एक ही प्लांट पे है। ठीक है, अगर उसी प्लांट पे बार बार अगर पॉलिनेशन होता है उसी प्लांट पे, तो उससे जो है इन ब्रीडिंग हो जाता है, या फिर उसको बोलते हैं सेल्फिंग। उसको क्या बोलते हैं? इन ब्रीडिंग। उसी प्लांट के जो पोलन ग्रेन्स है उसी प्लांट के फ्लावर पे गिर रहे हैं, उसको बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। ओके, अब क्रॉस पॉलिनेशन हम किससे बोलेंगे, देखिए, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर ऑफ वन फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ डिफरेंट प्लांट्स। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जब प्लांट चेंज हो जाएगा, मैंने कहा था, उसको बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। ऑब्वियसली पॉलिनेशन होने के लिए आपको स्पेसीज सिमिलर होना चाहिए, फर्टिलाइजेशन होने के लिए स्पेसीज सिमिलर होना चाहिए। ठीक है, ओके। अब पॉलिनेशन को हमने 3 टाइप्स में डिवाइड किया है। ओके, क्या क्या है वो अब देखेंगे। फर्स्ट वाला जो है ऑटोगैमी। ऑटो मतलब सेल्फ, हम बोलते हैं ऑटो स्टार्ट है गाड़ी, सेल्फ स्टार्ट है। ठीक है, सो ऑटोगैमी आपको समझ में आया होगा इसमें क्या होगा। देखिए इसमें क्या होता है, इट इज़ अ ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स, ओके, फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर ओनली। सेम फ्लावर मतलब क्या, देखिए ये फ्लावर है, ओके, या फिर मैं अलग से ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। ठीक है, अब ये स्टिग्मा है, सॉरी, हाँ, ये स्टिग्मा है, ये स्टाइल है, और ये यहाँ से आपके एंथर से, ये आपके एंथर से, ठीक है, ये आपके सेपल्स, पेटल्स वगैरह जो भी है वो है। ठीक है, ये ठीक है, ओके। अब देखिए, यहाँ से पोलन ग्रेन्स जो है वो अगर यहाँ पर गिर जाते, यहाँ से पोलन ग्रेन्स यहाँ पर गिर जाते, सेम फ्लावर उसी, ये देखिए ये एंथर्स इसी फ्लावर के, ये स्टिग्मा भी उसी फ्लावर का है। सो उसी फ्लावर पर अगर गिर जाते हैं उसको बोलते हैं ऑटोगैमी। उसको क्या बोलते हैं? ऑटोगैमी। ऑटो इज सेल्फ, खुद के ही प्लांट पर, सॉरी, खुद के ही फ्लावर पर ये पोलन ग्रेन्स गिर जाते हैं, उसको बोलते हैं हम ऑटोगैमी।
ओके, अब ये किस में पॉसिबल है? ऑटोगैमी किस में पॉसिबल है? ऑटोगैमी ऐसे फ्लावर्स में पॉसिबल है जिसमें एंथर्स भी है और उसमें स्टिग्मा भी है, मतलब उसमें एंड्रोशियम भी है और गाइनोशियम भी है, मतलब उसमें मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर भी है और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर भी है। ओके, सो अब इसमें जो है हम उसको कहते हैं बायसेक्सुअल फ्लावर। उसको क्या बोलते हैं हम? बायसेक्सुअल फ्लावर। सो बायसेक्सुअल फ्लावर में जैसे मैंने अभी ड्रॉ करके बताया, उसमें एंथर भी उसी में ही था, स्टिग्मा भी उसी में ही था। एंथर बर्स्ट हो गया, पोलन ग्रेन्स गिर गई नीचे, नीचे था आपका स्टिग्मा। सेम फ्लावर, फ्लावर चेंज नहीं हुआ है, इसको बोलते हैं हम ऑटोगैमी। ठीक है, सो इट इज द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर ओनली। बायसेक्सुअल फ्लावर्स में ऐसा होता है। अब इससे जो ऑफस्प्रिंग्स तैयार होते हैं, ठीक है, अब पॉलिनेशन हो गया, वहाँ से फ्रूट हो गया, फ्रूट से जो सीड्स हो गए, नया प्लांट लगाया। ओके, उसके बाद ये जो ऑफस्प्रिंग्स तैयार होने वाले हैं, दीज आर जेनेटिकली आइडेंटिकल। ऑब्वियसली वो पूरी तरह पेरेंट्स के जैसे ही दिखेंगे, दीज आर जेनेटिकली आइडेंटिकल। एग्जाम्पल है उसका पी वटाना जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें हमें किसी भी एक्सटर्नल एजेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। पॉलिनेशन करने के लिए हमें किसी एयर, विंड, वाटर या फिर क्या बोलते हैं हम उसको, बायोटिक एजेंट्स, इनकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको दिखाया था जो पोलन ग्रेन जो एंथर से वो बर्स्ट हो जाते हैं, डिहाइसेंस होता है, पोलन ग्रेन्स नीचे गिर जाते हैं और नीचे ऑब्वियसली स्टिग्मा प्रेजेंट है। ठीक है, इट ऑकर्स विदाउट एक्सटर्नल पॉलिनेटिंग एजेंट। ओके, सो अब इसमें और एक कंसेप्ट है। नाउ व्हेन फ्लावर ओपन्स, जो फ्लावर ओपन होता है और वो अपने सेक्स ऑर्गन्स एक्सपोज करता है, उसको हम कहते हैं चास्मोगैमस फ्लावर। व्हेन फ्लावर ओपन टू एक्सपोज इट्स सेक्स ऑर्गन्स, मतलब आपने चाइना रोज देखा है, जासवंत जो बोलते हैं हम उसको, उसका फूल देखा है। उसका फूल जब ओपन होता है हमें उसके ये दिखाई देते हैं, एंथर्स दिखाई देते हैं हमें, बराबर है। सो उसका सेक्स ऑर्गन हमें दिख गया, ओके, विजिबल है आईज को। सो उसको हम बोलते हैं चास्मोगैमस फ्लावर। दिस फ्लावर इज कॉल्ड एज चास्मोगैमस फ्लावर। और मैंने पहले ही कहा था ये जो कंडीशन है सेल्फ पॉलिनेशन का, ऑटोगैमी, वो बायसेक्सुअल फ्लावर में होता है। सो कंडीशन फॉर सेल्फ पॉलिनेशन होने के लिए ऐसे वो जो फ्लावर है वो बायसेक्सुअल होना चाहिए, होमोगैमी होनी चाहिए और क्लिस्टोगैमी होनी चाहिए। होमोगैमी और क्लिस्टोगैमी क्या है अब हम देखेंगे। मैंने पहले एक बोला था बायसेक्सुअलिटी मतलब क्या, जिसमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स एक ही फ्लावर में प्रेजेंट है, उसको हम बोलेंगे बायसेक्सुअलिटी। होमोगैमी हम किसे बोलेंगे? ओके, होमोगैमी मतलब एंथर और स्टिग्मा जब दोनों भी एक साथ मैच्योर होंगे, दे मैच्योर एट द सेम टाइम, उसको हम बोलेंगे होमोगैमी। उसको हम क्या बोलेंगे? होमोगैमी। और क्लिस्टोगैमी हम किसे बोलेंगे? क्लिस्टोगैमी में जो है सेल्फ पॉलिनेशन हो जाएगा बिफोर द ओपनिंग ऑफ द फ्लावर। फ्लावर ओपन होने से पहले वो क्या होता है? बर्ड होता है ना, बर्ड, कली बोलते हैं हम उसको। ओके, अब वो जो बर्ड है, बर्ड ओपन होने से पहले ही जब उसके अंदर पॉलिनेशन हो गया, उसको बोलते हैं क्लिस्टोगैमस फ्लावर। क्लिस्टोगैमस। चास्मोगैमस मतलब क्या? बर्ड जो है, बर्ड ओपन हो गया, फूल ओपन हो गया है, उसके सेक्स ऑर्गन्स विजिबल है, और जब पॉलिनेशन होता है उसको बोलते हैं हम चास्मोगैमस फ्लावर। क्लिस्टोगैमस फ्लावर मतलब क्या कि जो बर्ड है फ्लावर का, वो ओपन होने से पहले ही उसके अंदर पॉलिनेशन हो गया है, क्लोज स्ट्रक्चर में ही पॉलिनेशन हो गया है, उसको बोलते हैं हम क्लिस्टोगैमस फ्लावर। एग्जाम्पल इज कॉमेलिना बेंगालेंसिस, क्लिस्टोगैमी का। ठीक है, अब इसमें जो है वॉयला, कॉमेलिना, ये जो है ये दोनों तरह के फ्लावर्स प्रोड्यूस करते हैं। चास्मोगैमस भी बनाते हैं और क्लिस्टोगैमस फ्लावर भी इधर वो बनाते हैं। ठीक है, सो अब आपको पता चल गया है क्या है ऑटोगैमी। ऑटोगैमी में हमने देखा कि सेम प्लांट है
और सेम फ्लावर भी है, उसी फ्लावर के अंदर हो गया। ठीक है, अब उसमें दो बातें हमने देखी। उसमें हमने देखा, उसमें हमने ऑटोगैमी देखा। ओके, ऑटोगैमी में हमने देखा कि उसमें दो टाइप के फ्लावर्स होते हैं। एक फ्लावर्स होते हैं चैज्मोगैमस, दूसरे होते हैं क्लिस्टोगैमस। चैज्मोगैमस ऐसे फ्लावर है जो बर्ड ओपन होता है तो सेक्स ऑर्गन्स विजिबल होते हैं और फिर उसके बाद उनमें पॉलिनेशन होता है। बर्ड ओपन होने के बाद, फ्लावर ओपन होने के बाद पॉलिनेशन हो गया, उसको बोलते हैं चैज्मोगैमस। क्लिस्टोगैमस में क्या होता है, पॉलिनेशन कब होता है, जब बर्ड कंडीशन में ही पॉलिनेशन हो जाता है, फ्लावर ओपन नहीं होता है, मतलब सेक्स ऑर्गन्स आर नॉट विजिबल, उसको बोलते हैं हम क्लिस्टोगैमी। ठीक है, ये हो गया ऑटोगैमी। ऑटोगैमी में क्या है, ऑटोगैमी में सेल्फ पॉलिनेशन है, उसमें सेम प्लांट और सेम फ्लावर में ही क्या होता है, पॉलिनेशन होता है। अब दूसरा जो है जिटोनोगैमी, दूसरा जो टाइप है उसको हम बोलते हैं जिटोनोगैमी। ओके, अब ये क्या है, जिटोन मतलब नेबर, पड़ोसी जिसे हम बोलते हैं, जिटोन इज नेबर। अब इसमें क्या होता है, देखिए ये भी सेल्फ पॉलिनेशन है, इसमें सेम प्लांट है लेकिन फ्लावर्स डिफरेंट है, इट इज द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट फ्लावर। एक ही प्लांट के डिफरेंट फ्लावर, मैंने जो कहा था ये प्लांट है, ठीक है, यहाँ पर एक फ्लावर है, ये 1 नंबर का फ्लावर है, ये समझो 3 नंबर का फ्लावर है। 1 नंबर के फ्लावर के पोलन ग्रेन्स 3 नंबर पे गिर जाते हैं, उसको बोलते हैं हम जिटोनोगैमी। हमने प्लांट चेंज किया है क्या, नहीं किया है, सेम प्लांट पे है, इसलिए वो सेल्फ पॉलिनेशन है। सो जिटोनोगैमी में अब क्या होता है, अब इसमें पॉलिनेटिंग एजेंट्स इसमें आ जाते हैं, इसमें पॉलिनेटिंग, ये सेल्फ पॉलिनेशन है लेकिन फिर भी इसमें क्या होता है, इसमें पॉलिनेटिंग एजेंट्स इसमें आ जाते हैं। अब क्यों, अब देखो ये जो है ये एक फ्लावर है, ओके, समझो अभी यहाँ पर एक इंसेक्ट आ गया है। अब ये इंसेक्ट क्या करेगा, यहाँ से नेक्टर ले लेगा, यहाँ से कुछ तो नेक्टर ले लेगा और वो बाद में इस फ्लावर पे आ जाएगा। जब ये जो इंसेक्ट है, जब ये नेक्टर लेता होता है, उसके पैरों को, उसके जो पंख होते हैं, विंग्स, उसको पोलन ग्रेन्स अटैच हो जाते हैं और ये जब यहाँ पर दूसरे फ्लावर पर ये जब आ जाता है, तब उसके जो विंग्स होते हैं, उसके जो पैर होते हैं, वहाँ पर लगे हुए जो पोलन ग्रेन्स है वो यहाँ पर ट्रांसफ़र हो जाते हैं। ठीक है, सो इस तरह से ये ट्रांसफ़र होता है। सो यहाँ पर जो है पॉलिनेटिंग एजेंट्स आर इन्वॉल्व। ठीक है, अब इसमें क्या है, देखिए नाउ 2 फ्लावर्स इन्वॉल्व है लेकिन प्लांट सेम ही है, इसलिए इट कैनॉट ब्रिंग जेनेटिक वेरिएशन। जो ऑफस्प्रिंग्स तैयार होने वाले हैं उसमें जेनेटिक वेरिएशन नहीं होगा। जेनेटिक वेरिएशन किस में होगा, जेनेटिक वेरिएशन क्रॉस पॉलिनेशन में होगा। जब प्लांट चेंज हो जाएगा तब जेनेटिक वेरिएशन होगा, जब तक प्लांट चेंज नहीं होता है जेनेटिक वेरिएशन नहीं होता है। ठीक है, सो इसमें सिर्फ इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस है। इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस ये कि इसमें पॉलिनेटिंग, सेल्फ पॉलिनेशन होके भी इसमें पॉलिनेटिंग एजेंट्स इन्वॉल्व है, यही इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस है। इसमें जेनेटिक वेरिएशन नहीं आएगा, याद रखना। सेल्फ पॉलिनेशन में, जिटोनोगैमी में ये सेल्फ पॉलिनेशन है लेकिन इसमें पॉलिनेटिंग एजेंट्स है, लेकिन ऐसा होने के बाद भी इसमें जेनेटिक वेरिएशंस नहीं होगा। नाउ इट इज सिमिलर टू ऑटोगैमी। सिमिलर है ऑटोगैमी में क्योंकि इसमें सेम प्लांट है, प्लांट सेम है, इसलिए ये ऑटोगैमी से सिमिलर है, ऑटोगैमी जैसा ही है, सेल्फ पॉलिनेशन ही है ये। ओके, एग्जाम्पल इज कुकुरबिटा मैक्सिमा, ये इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, तीसरा जो टाइप है इसमें वो है जीनोगैमी। वो जो है वो है जीनोगैमी। नो, जीनोगैमी क्या है, जीनोगैमी इज क्रॉस पॉलिनेशन, इट इज क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, सो इसमें जो है इट इज ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ डिफरेंट प्लांट। स्पेसीज सेम ही होना चाहिए, वो तो
एक प्री रिक्विजिट है, वो हमारी कंडीशन ही है। ओके, प्लांट चेंज हो गया है देखिए इसमें। ओके, अब प्लांट चेंज होने के बाद क्या हो गया है, इसमें जो है जेनेटिक वेरिएशन इसमें हमें देखने को मिलेगा। इट विल ब्रिंग जेनेटिक वेरिएशन, जेनेटिकली वेरिड ऑफस्प्रिंग्स हमें इसमें देखने को मिलेंगे। एग्जाम्पल इज पपाया। ठीक है, सो मोस्ट ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट जो है वो उसमें जो फ्लावरिंग होता है वो डिपेंड होता है पोलन ग्रेन्स के ट्रांसफ़र पर। जनरली ऑलमोस्ट ऑल द सीड प्लांट्स उसमें पॉलिनेशन होता है। मोस्ट ऑफ द फूड और फाइबर क्रॉप्स वो जो होते हैं उनका भी जो ग्रोइंग होता है वो भी डिपेंड होता है पॉलिनेटर्स पे या फिर रिप्रोडक्शन पे। ठीक है, जैसे हमें पोमोग्रेनेट पता है, जिनके घर पे ये पोमोग्रेनेट होगा, अनार बोलते हैं हम उसको डालिम मराठी में, उसके फ्लावर्स जो है उसके फ्लावर्स ब्राइट रेड कलर होते हैं। उस पर हम स्प्रे भी ऐसा लेते हैं कि जो मीठा जो नेक्टर होता है वो उसमें आता है, उस पर उसके ऊपर अलग अलग इंसेक्ट्स वहाँ पर आ जाते हैं, और वो जब इंसेक्ट होते हैं वो एक प्लांट से दूसरे प्लांट की तरफ जाते हैं और वो पॉलिनेशन करते हैं। ओके, उससे जो है जो अनार की जो उपज होती है वो ज़्यादा होती है, उसका यील्ड प्रोडक्शन वो ज़्यादा होता है। ठीक है, अब ये जो पॉलिनेटिंग एजेंट्स है वो दो तरह के होते हैं, एक होते हैं अबायोटिक एजेंट्स, दूसरे होते हैं बायोटिक एजेंट्स। नॉन लिविंग जो होते हैं विंड वाटर जो है उनको हम बोलते हैं अबायोटिक, और जो बायोटिक होते हैं वो लिविंग एजेंट्स होते हैं। ठीक है, अब ये जो एजेंट्स है उनके बारे में हम देखेंगे अगले लेक्चर में। आज के लेक्चर के लिए रुकते हैं। थैंक यू।